रमन, जल्दी से मुझे शॉपिंग के लिए पैसे दे दो। मुझे अपने और बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदने हैं। दिवाली तो कब की चली गई, अब तुम्हें नए कपड़े क्यों खरीदने हैं? मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं हैं जो मैं तुम्हें रोज रोज शॉपिंग कराऊं। तुम तो हो ही एक नंबर के कंजूस। क्या सिर्फ दिवाली पर ही नए कपड़े खरीदते हैं? कल मुझे बच्चों को लेकर माँ के पास गांव जाना है। अब जल्दी से शॉपिंग के लिए पैसे निकालो, वरना अपने खाने और सोने का इंतजाम बाहर कर लेना। मैं तुम्हें घर के अंदर तब तक नहीं घुसने दूंगी जब तक तुम मुझे शॉपिंग के लिए पैसे नहीं दे देते। ठीक है, मैं भूखा रह लूंगा और सड़क पर सो जाऊंगा, लेकिन इन दोनों निकम्मों के लिए कपड़े खरीदने के लिए पैसे हरगिज नहीं दूंगा। ये दोनों निकम्मे कोई काम नहीं करते, बस सारा दिन आवारा गर्दी करते हैं। मैं तुम्हें अपनी मेहनत की कमाई इन दोनों पर नहीं उड़ाने दूंगा। तुम चाहो तो अपने और पिंकी के लिए शॉपिंग कर लो, मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। तुम अपने और पिंकी के लिए कपड़े ऑनलाइन ऑर्डर कर देना। नहीं नहीं अंकल, अगर मिट्ठू पिट्ठू को नए कपड़े नहीं मिलेंगे तो मैं भी नए कपड़े नहीं लूंगी। पिंकी ठीक कह रही है, अगर तुम मिट्ठू पिट्ठू को नए कपड़े नहीं दिला सकते तो मैं भी अपने लिए नए कपड़े नहीं खरीदूंगी। मैं कल बच्चों को लेकर माँ के पास गांव जा रही हूँ और 1 महीने तक लौटकर नहीं आऊंगी। अब अकेले उल्लुओं की तरह इस भूत बंगले में भटकते रहना। अरे वाह बिटिया, तू बच्चों को लेकर आ गई। रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नानी, पिंकी बेचारी को तो बहुत परेशानी हुई, लेकिन मुझे और मिट्ठू को घोड़ा गाड़ी में बैठकर बहुत मजा आया। नहीं दादी, ये मिट्ठू का बच्चा झूठ बोल रहा है। मुझे तो घोड़ा गाड़ी में बैठकर बड़ा मजा आया। अरे बिटिया, ये पिट्ठू का बच्चा तो बहुत शैतान हो गया है। इसकी लगाम जरा कसकर रख, वरना ये तुझे भी तिगनी का नाच नचा देगा। नानी, आप मुझे हलवा पूरी खिलाने की बजाय क्यों मम्मी के दंदे खिलाने पर तुली हो? चुप कर, कोई हलवा पूरी नहीं मिलेगी। अगर दाल रोटी खाने में ज्यादा नखरे दिखाए तो डंडे से तेरी मरम्मत कर दूंगी। नानी, हम तीनों घर में बोल हो रहे हैं, क्या हम थोड़ी देर बाहर घूमने के लिए चले जाएं? हाँ बेटा, क्यों नहीं। तुम सब यहाँ कैदी नहीं हो, जहाँ चाहे घूमो फिरो। चाहो तो अपने नाना के बाग में चले जाओ, वहाँ ढेर सारे फल खाओ और मजे करो। बस बाग के पास वाले तालाब तक मत जाना। सुना है उस तालाब में बिल्ली जैसी चुड़ैल रहती है, वो तुम सबको नुकसान पहुँचा सकती है। ठीक है नानी, हम उस तालाब के पास नहीं जाएंगे और वापस आते हुए मम्मी और आपके लिए उस टोकरी में फल लेकर आएंगे। मम्मी, ये तीनों तो चले गए, अब हम दोनों यहाँ खाली बैठकर बोर हो जाएंगे। चलो हम दोनों मिलकर घर के काम निपटा लेते हैं, वक्त भी गुजर जाएगा और घर के काम भी निपट जाएंगे। अरे नहीं नहीं बिटिया, तेरी साड़ी बहुत सुंदर है। अगर तू घर के काम करेगी तो इतनी सुंदर साड़ी गंदी हो जाएगी। लगता है रमन ने कल ही तुझे खरीद कर दी है। मम्मी, मेरा पति एक नंबर का कंजूस है। ये साड़ी तो मुझे भाई साहब ने विदेश जाते हुए तोहफे में दी थी। इसे आज मैंने पहली बार पहना है। अरे बिटिया, तेरा पति दिल का बुरा नहीं है, बस थोड़ा कंजूस है।